अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली कुकिंग शो और आज मैं बनाने जा रही हूँ इतनी जबरदस्त रेसिपी। आधा कप ऑयल लेकर उसके अंदर मैंने डाल दी हाफ कप प्याज चॉप करके ऐड की है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा और रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये यमी सी रेसिपी हमने कैसे तैयार की। इस रेसिपी के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने लिया है बिल्कुल फ्रेश लिया है और कूट के ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है। 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट है और 1 टेबल स्पून ही गार्लिक पेस्ट है। ऐड करने के बाद इसको भी हमने साथ ही फ्राई करना शुरू कर दिया। अब हमने आधा कप पील ऑफ करके टमाटर ऐड किए हैं। ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज के मेरे पास टमाटर थे, वो ऐड किए हैं। इसको भी हमने करना है फ्राई उस वक्त तक जब तक टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। अब हमने हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, साथ ही 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया और बाकी के मसाले भी साथ ही ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जीरा, सफेद जीरा जो होता है वो ऐड किया है। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया था मेरे पास, वो डाल दिया। हाफ टी स्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, कितने कसूरी मेथी डालने के बाद अब हम डालेंगे 3 से 4 मेरे पास बारीक कटी हुई हरी मिर्चें थी वो, और साथ ही मेरे पास 4 अदद के करीब सूखी गोल लाल मिर्च थी, बीच से कट करके वो ऐड कर दिया। सारी चीजों को हमने करना है फ्राई। इतना फ्राई करेंगे कि सब कुछ एक जान हो जाए और भुनना शुरू हो जाए। ये रेसिपी बहुत यमी बन के तैयार होगी और इतनी क्विक रेसिपी है कि आप मिनटों में इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा सारा मसाला अच्छे से पके और फिर हम इसको भूनेंगे। इसमें जो सबसे अहम अज्जा है वो है दाल। ये माश की दाल है जो कि मैंने बॉईल करने के लिए रखी थी। इसके ऊपर जितने भी झाग हैं वो हटा लेने हैं इसका बादीपन खत्म करने के लिए। इसको बॉईल कर लेंगे, इसको फुल डन करेंगे हम। और जब ये गल जाए तो इसका जितना भी पानी है वो सारा हम निकाल देंगे। ये देखिए दाल हमारी इस तरह से बिल्कुल गल चुकी है, लेकिन दाना कोई भी टूटा हुआ नहीं है। पानी निकाल कर अब हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको करना है मिक्स। इतने अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि दाल और मसाला सारा अच्छे से पकना शुरू हो जाए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। ढाबा स्टाइल की जो दाल फ्राई है ये बहुत यमी बनती है, इतनी जबरदस्त लगती है कि जिस वक्त आप बनाएंगे ऐसा लगेगा आपने ढाबे से ऑर्डर करके मंगाई है। इसमें अब हम डाल देंगे आधा कप पानी और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आप देखें हमारी दाल जो है वो कितनी अच्छे से पक चुकी है और सारा मसाला इसमें जज्ब हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, जितना आपको पसंद हो उतना, और साबुत मिर्चें वो ऐड करनी है। और कोशिश ये कीजिएगा कि साबुत मिर्चें एंड में डालें ताकि वो ज्यादा पके नहीं और उनका ग्रीन कलर जो है वो खराब ना हो। जिस वक्त हम ढाबे पे जाते हैं तो ये वाला जो ग्रीन कलर हरी मिर्चों का है ये कितना अच्छा लगता है। जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि फिर ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।